स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रजेश स्टडी की सबसे नई सुपर क्लास में। स्टूडेंट्स, मैंने कल 5 सितंबर को अनाउंसमेंट किया था कि आज से हमारे चैनल पे सुपर क्लास स्टार्ट हो रही है। सुपर क्लास आने में थोड़ी देरी, इसलिए आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। चलते हैं आज से अपने सुपर क्लास की ओर। सुपर फास्ट क्लास में आपको हर दिन 2 सेक्शन से, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड से वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी, लेकिन आज आपको मात्र यूनिट फर्स्ट से ही वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। आज से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिस चैप्टर का नाम है लॉ ऑफ किरचॉफ एंड इलेक्ट्रिक लिमिट, वैद्युत परिपथ। इस लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे किसी भी इलेक्ट्रिक की लिमिट कितनी हो सकती है। हम इलेक्ट्रिक सेल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक सेल के अंदर रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस 2 प्रकार के, आंतरिक रेजिस्टेंस एंड बाह्य रेजिस्टेंस। सेल किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक सेल किसे कहते हैं। आप लोगों ने सेल का प्रयोग किया होगा, ठीक, सेल का प्रयोग किया होगा, लेकिन जो आप सेल का प्रयोग करते हैं वो इलेक्ट्रिक सेल नहीं है स्टूडेंट। इलेक्ट्रिक सेल वो जो दोबारा चार्ज किया जा सके, उसे ही इलेक्ट्रिक सेल कह सकते हैं, ठीक। तो चलते हैं इलेक्ट्रिक सेल किसे कहते हैं, इसे समझ लेते हैं, ठीक। तो हेडिंग लगा लीजिए आज की, इलेक्ट्रिक सेल, जिसे बोलते हैं हिंदी में वैद्युत सेल। हेडिंग क्या होगी, वैद्युत सेल। वैद्युत सेल क्या होता है, ठीक। लिखेंगे वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, परिवर्तित करती है। इलेक्ट्रिक सेल का प्रयोग लिखेंगे इसका प्रयोग परिपथ में निरंतर या परिपथ में लगातार धारा के प्रवाह के लिए करते हैं। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, इसका प्रयोग क्यों करते हैं। देख लीजिए, जो आपका इलेक्ट्रिक सेल होता है वह किसी भी परिपथ में, जैसे आप रेडियो का उपयोग करते हैं या कैमरा का उपयोग करते हैं, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता रहे, उसके जो परिपथ हैं हम कार्य करते रहें, तो इसलिए सेल का प्रयोग किया जाता है, ठीक। ये अब इसका मुख्य कार्य क्या है, इसे समझ लेते हैं। तो लिखेंगे इसका अतः वैद्युत सेल का मुख्य कार्य रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलना है। अब देख लीजिए स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसके बारे में अपने 3 फैक्ट्स लिखे। नंबर 1 फैक्ट्स, उसकी डिफिनीशन, उस मतलब वैद्युत सेल कहते किसे। तो फाइनली स्टूडेंट्स हम इसे मिटा चुके हैं और चलते हैं अपने अगले टॉपिक को। तो आज का अगला टॉपिक आप लगा लीजिए। अब देखिए, अभी तक आपने सेल पढ़ा,
अब हम सेल के भीतरी कक्षकों में पहुंचने वाले हैं। सेल के भीतर क्या होता है, किन किन पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या होता है सेल के अंदर, उसके अंदर। तो अगर कोई लगा लीजिए सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर, इसे लगा लीजिए आप मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। अब इसकी जो डिफिनीशन होगी, सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहेंगे, तो देखेंगे सेल के भीतर एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में, सेल के भीतर एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में घुमाने में जो सेल द्वारा ऊर्जा दी जाती है या कार्य की जाती है, उसे उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब देख लीजिए, इसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रकट करते हैं। कैपिटल ई इज इक्वल टू कैपिटल ई इज इक्वल अपान क्यू। लिखेंगे इसका मात्रक जूल प्रति कूलम होता बल कहते हैं। जितना आप कार्य करेंगे ना, यदि कोई बोझा आप उठाते हैं, मान लीजिए आप कोई बोझा उठाते हैं, बोझा उठाने में आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, उसी फोर्स को तो आपकी एनर्जी कहेंगे, आपकी फोर्स कहेंगे। तो जो आपकी फोर्स होगी वही सेल की भी फोर्स होगी। उसके अनुसार आपको फोर्स जो है वो एफ से डिनोट करते हैं, लेकिन इसको यहाँ पे कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है कि विद्युत वाहक बल अर्थात सेल के विद्युत वाहक बल को किससे प्रेजेंट करते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर से आप फेल भी हो सकते हैं, पास भी हो सकते हैं, फर्स्ट डिवीजन भी ला सकते हैं और सेकंड डिवीजन भी ला सकते हैं। जैसे एक नंबर भी जब आप आज से बटोरना स्टार्ट करेंगे, तब जाकर आप पूरे 500 नंबर बटोर पाएंगे। फ्रेंड्स, जूल प्रति कूलम, जूल हो गया बल और वर्क के लिए, और कूलम हो गया हमारा आवेश के लिए, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फाइनली स्टूडेंट्स हम इसे मिटा चुके हैं। अब अगला टॉपिक आप लगा लीजिए, टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब लिखते हैं इसको, थोड़ा लिखेंगे। किसी वैद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच, किसी वैद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच
एकांक आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उन दो बिंदुओं का या उन दो बिंदुओं के बीच का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इसे कैपिटल बी से प्रकट करते हैं। कैपिटल बी इक्वल टू W/Q। इसका मात्रक जूल प्रति कूलम होता। अब देख लीजिए स्टूडेंट, द्वंद्व परिपथ में दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उन दो बिंदुओं के बीच का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इसे कैपिटल बी से प्रकट करते हैं। इस चीज को कभी इग्नोर मत करके जाइएगा। क्यों नहीं करके जाइएगा? क्योंकि जो अधिकतर क्वेश्चन एक नंबर में पूछते हैं स्टूडेंट्स, या तो इससे पूछे जाए या तो इससे पूछा जाएगा। आपके इस फॉर्मूले से फॉर्मूला दे दिया जाएगा। किसका फार्मूला है? नाम दे देगा, टर्मिनल विभवांतर का फार्मूला बता दीजिए। एक नंबर का क्वेश्चन है, कोई पहाड़ नहीं है, उसे तोड़ कर आइए। इस बार 2021 में 90+ लेकर आना है। पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से करते रहिए। अगला टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ, बहुत ही इंटरेस्ट हम इसे रफ कर चुके हैं। अभी आपको मैं बताया था कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में हम आज पढ़ेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। तो हेडिंग डाल लीजिए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस पे एक न्यूमेरिकल भी आएगा जो कि अगली वीडियो में आपको बताएंगे जब आपका न्यूमेरिकल भाग कराया जाएगा। तो हेडिंग लगा लीजिए स्टूडेंट्स, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक, अब आपका इस पे क्या विचार है भैया, देख लीजिए। सेल के भीतर दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत प्रवाह होने पर धारा द्वारा प्लेटों के बीच वैद्युत प्रवाह होने पर धारा आयनों द्वारा उत्पन्न अवरोध को उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रकट करते। अब स्टूडेंट्स पहले इसका हम फिगर बना लेते हैं। जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है इंटरनल का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स।
इसको फिगर के द्वारा समझेंगे। देख लीजिए, आपका एक सेल है, आपका एक ये सेल है, ठीक, आपका एक सेल है स्टूडेंट्स, ठीक। अब इस सेल में देख लीजिए 2 प्लेटें पड़ी होंगी, ठीक, 2 प्लेटें पड़ी होंगी, एक प्लेटें ये रही, एक प्लेटें ये रही, ठीक। इसमें थोड़ा ये निकाल दीजिए। अब जो ये 2 प्लेटें पड़ी हुई हैं मोटी मोटी, इसमें कुछ द्रव भरा हुआ है, ठीक, जो भी भरा है आपके हिसाब से। अब ये एक हो गया, हो जाएगा प्लस, एक हो जाएगा माइनस, ठीक। अब जब ये 2 प्लेटें पड़ी हैं और जो इनके बीच में, अब इसमें जब धारा प्रवाह होगा, वैद्युत प्रभाव होगा, तो जो धारा होगा और धारा आयनों, अब धारा आयनों का मतलब वो नहीं नेगेटिव, प्लस माइनस चार्ज को ही आयन कहते हैं। तो आयन एक पे प्लस, एक पे माइनस, तो जो आयन द्वारा उत्पन्न अवरोध है, अब ये प्लस वाला है तो माइनस में अवरोध उत्पन्न कर सकता है, और माइनस वाला है तो प्लस में अवरोध उत्पन्न करता है। जो ये अवरोध उत्पन्न करते हैं आपस में, जो ये अवरोध उत्पन्न करते हैं, उसी को इस सेल के बीच का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, इंटरनल डिस्टिंक्शन ऑफ सेल कहते हैं। स्टूडेंट्स जरूर पढ़ के जाइए, इस चित्र को सही से नहीं बना तो क्या, बुक में देखकर जरूर अच्छे से बना लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर यदि चाहे जितनी खराब डेफिनेशन आप लिख दें, थोड़ा सा सेटअप अच्छा बनाइए अपने डेफिनेशन का, और यदि उसमें फिगर डालते हैं 4 चांद हो जाता है। मैंने आप, और बहुत बच्चे PDF डाउनलोड करने में कोई दिक्कत हो रही हो तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके PDF की जानकारी ले सकते हैं। और यदि व्हाट्सएप कॉल नहीं हो पा रहा है तो एक PDF की अलग से वीडियो बनी हुई है, चैनल पे जाकर देखिए। और 4th जो चैप्टर 4 है उसकी PDF का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टर 5 का PDF जरूर आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि जब चैप्टर स्टार्ट हो गया है तो उस पर PDF पर भी काम चालू हो गया है। PDF बनेगी, क्लास अच्छे से आएगी। आज से स्टूडेंट्स आपको डबल फिजिक्स की क्लास मिलेगी, एक यूनिट सेकेंड, एक यूनिट फर्स्ट। आपको जो मैंने वादा किया सुपर क्लास देने की, सुपर क्लास दे के रहूँगा, नंबर मिलेगा। नंबर से क्या, आपको नॉलेज भी देंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसी प्रकार से नॉलेजेबल वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती हैं। और यदि इस वीडियो से आपकी किसी भी दोस्त की सहायता हो सकती है, आपके कांटेक्ट में कोई हो तो जल्दी से उसे कर दीजिए शेयर, और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, इससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे स्टूडेंट। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद।